बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक मोलर वॉल्यूम स्टडी करेंगे। मोलर वॉल्यूम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंतहाई आसान है। अगर आप लोगों को पीछे वाला टॉपिक अंडरस्टैंड है, समझ है, तो इंशाल्लाह ये भी आसानी समझ आ जाएगा। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? ये अगर हम किसी गैस का 1 मोल लें, 1 मोल गैस का लें, किसके ऊपर है? एसटीपी कंडीशन है। एसटीपी कंडीशन कौन सी होती है? ये स्टैंडर्ड टी फॉर टेम्परेचर और टी फॉर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर अगर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी गैस का वो वॉल्यूम जो कि एसटीपी कंडीशन पे हो। किस पे हो? एसटीपी कंडीशन। अब स्टैंडर्ड हमने कहा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए और प्रेशर एटीएम में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? ये 273.16 केल्विन ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम होता है। अगर इस टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी गैस का जो भी वॉल्यूम होगा, ये दो चीज इतनी होनी चाहिए, उस वक्त जितना भी वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा मोलर वॉल्यूम। क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। अब इसकी वैल्यू थी 22.414 डीएम क्यूब। डी का मतलब होता है डीएम, क्यू का मतलब है डेसीमीटर क्यूब होती है इसकी वैल्यू। और हम कहते हैं इस वैल्यू ना राउंड अबाउट है 22.4 डीएम क्यूब, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको डिनोट करते हैं मोलर वॉल्यूम को वी कैपिटल और एम स्मॉल के साथ, वीएम से। उसके बाद हमने बेटा एवोगाद्रो लॉ पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा है। एवोगाद्रो लॉ की वैल्यू होती है 6.02 10 की पावर 23 होता है 1 मोल ऑफ गैस का ले। अब कहता है एक हमने एवोगाद्रो लॉ पढ़ा है, अब किसी गैस का 1 मोल लेंगे तो उसमें कितने एवोगाद्रो पार्टिकल होंगे? 6.02 10 की पावर 23। अब एवोगाद्रो लॉ के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस है। अब ये लफ्ज नया है, आइडियल गैस। अभी बता दो आइडियल गैस चीज है, पहले डेफिनेशन समझ लें। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इक्वल एक जैसा वॉल्यूम लेंगे और कंडीशन कौन सी होगी? एसटीपी। और गैस कौन सी होगी? आइडियल गैस होगी। क्या होगी? तो उसमें क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इक्वल वॉल्यूम होगा आइडियल गैस का एसटीपी कंडीशन के ऊपर, और उसमें क्या? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आइडियल गैस का कौन सी होती है? आइडियल गैस वो होती है जिसका क्या नाम है, मिक्स करने से पहले और बाद में, सपोज दो गैसें, उनको मिक्स करने से और पहले और बाद में जो प्रेशर था, जो वॉल्यूम था, वो उतना ही रहे, जितना पहले था उतना ही वॉल्यूम रहे। अगर सपोज दैट हम दो मिसाल के तौर पर दो गैसें लेते, एक का 10 डीएम क्यूब वॉल्यूम है और दूसरी का भी 10 डीएम क्यूब वॉल्यूम है, मिक्स किया, अगर वो हो गया फर्स्ट गया 19 हो गया तो वो आइडियल गैस नहीं होगी। अगर 20 रहे उसे कहेंगे आइडियल गैस। क्या बोलेंगे हम? आइडियल गैस बोलेंगे। अब हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर कितना होता है? 273.16 मैंने अभी बताया आप लोगों को स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। और प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम होता है। तो उसमें उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22 अगर 1 मोल लेंगे, शर्त ये है, क्या होगा? 1 मोल लेंगे आइडियल गैस का, आइडियल गैस अभी बताई मैंने आप लोगों को, उसका टेम्परेचर ये होगा और प्रेशर 1 एटीएम होगा। टेम्परेचर कितना? 273.16 केल्विन टेम्परेचर होगा और वॉल्यूम कितना होगा? सॉरी, प्रेशर होगा 1 एटीएम, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22। अब इसको अब देखते हैं, हम गैस लेते हैं एसटीपी कंडीशन के ऊपर, उसका वॉल्यूम ये वाला है
22.414 डीएम क्यूब। मोलर मास ऑफ गैस वो क्या बराबर होगा, उसके बाद उसमें पार्टिकल्स कितने हुए 6 पॉइंट। अब देखो 1 मोल में कितने एवोगाड्रो नंबर होते हैं, तो वो क्या होगा 1 मोल के पहले 1 मोल लेंगे, पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर इतने होंगे, उसका मोलर मास आ जाएगा गैस का जो भी, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4। अब सपोज दैट गैस लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, यही फार्मूला देखते हैं जरा, उसका वॉल्यूम ये लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालते जरा, मोलर मास। कार्बन का कितना मोलर मास होता है, कार्बन का 12 आता है, ऑक्सीजन 2 है 16 आता है, 16 × 2 32 और जमा 12 कितना हो गए 44, तो वो 47 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 6.02 × 10⁻23 और 1 मोल हमने कहा अगर ले 1 मोल अगर लिया तो तब इतने होंगे, 1 मोल लिया इतने पार्टिकल होंगे और इतना वॉल्यूम होगा, सिंपल अल्फाज में। इसी तरह हम लेते हैं हाइड्रोजन का, लेते हैं हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है मोलर मास, 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हो गए इतने हो गए 6.02 × 10⁻23 और 1 मोल लिया। इसी तरह अगर हम लेंगे NH3 का 1 मोल लेंगे, उसका वॉल्यूम ये होगा, और नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मोलर मास होता है 14, और 3 हाइड्रोजन है, 3 × 1 कितना 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17, 14 + 3 17 आ जाएगा। उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 × 10⁻23 हो गए, और 1 मोल अगर इसका गैस का लेंगे। अब फॉर्मूला हमारे पास है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस बराबर होता है कि अगर हम किसी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उसको मोलर वॉल्यूम से ज़रब कर दें, किससे ज़रब कर दें, मोलर वॉल्यूम से ज़रब कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं। मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डीएम क्यूब से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो अब देखते हैं जरा, प्रॉब्लम है हमारे पास 4.7, उसको सॉल्व करते हैं। कहते डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। क्लोरीन जो कहता है नंबर ऑफ मोल्स उसने बता दिए 2.5 मोल्स बताए, कितने बताए 5 मोल्स बताए ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन मॉलिक्यूल एट एसटीपी। अब हम हमारे पास ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय ये मोलर वॉल्यूम से। ये वॉल्यूम ऑफ गैस, ये फार्मूला लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स, हमने वॉल्यूम किसका ये देखना, इसका कहता है वॉल्यूम निकालना 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन का, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। तो ये देखें बेटा, हमने नंबर इस वॉल्यूम निकालना है 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन का निकालना है, और हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स उसने बता दिया है और मोलर वॉल्यूम का हमें पता है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने बताया उसने 2.5, उसके बाद मोलर वॉल्यूम कितना है 22 कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 56, कितना होगा 56 डीएम2। तो क्लोरीन का कितना वॉल्यूम होगा इतना होगा। इसी तरह उसे एक और एग्जांपल दी है
एग्जाम्पल है ये 4.8, ये हम प्रॉब्लम सेव करते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इन डीएम क्यूब ऑफ 4.75 मोल ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी। एसटीपी कंडीशन के ऊपर मीथेन गैस के अगर मोल होंगे 4.75 होंगे, उसका मोलर वॉल्यूम मालूम करें। यही फार्मूला यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मीथेन को CH4 से स्टार्ट करते हैं, पता है ना आप लोगों को, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स और मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने से गए 4.75 और मोलर वॉल्यूम 22.414। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 106.4 डीएम क्यूब। और वॉल्यूम के मीथेन गैस कितना होगा 106.4 डीएम क्यूब होगा। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है मोलर वॉल्यूम वो मुकम्मल हुआ, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।